हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पटवारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शंस हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, ए ऑप्शन करेक्ट है। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसने 1928 में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए समर्थन किया था। इसके अलावा 1931 में 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस सन में हुआ था। तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और उन्होंने 1931 में मूल अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, कांग्रेस की अधिवेशन में पटेल जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की थी 1931 में, और नेहरू रिपोर्ट ने इसका समर्थन किया था 1928 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को इसकी शक्ति दी गई है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकें। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं, बाध योग्य, अबाध योग्य, लचीले एवं कठोर। तो करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो बाध योग्य होते हैं और न्याय योग्य होते हैं। बाध योग्य और न्याय योग्य। अनुच्छेद 12, जो अनुच्छेद 12 है, 12 से 35 तक होते हैं मौलिक अधिकार, ये आपको याद रखना है। तो जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। तो जो जो मूल अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, इसलिए ये बाध योग्य भी होते हैं और न्याय योग्य भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको ऑप्शन में हो सकते हैं, बाध योग्य की जगह न्याय योग्य भी आ सकता है, वो भी करेक्ट होगा। तो मौलिक अधिकार बाध योग्य हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑप्शंस है, यह संविधान में उल्लेखित होता है, बिल्कुल करेक्ट। यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, फिफ्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, गलत है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो यदि कहीं पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, आपातकालीन स्थिति है, तो निलंबित किए जा सकते हैं। और ये किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है? अनुच्छेद 34 के द्वारा बताया गया है। मौलिक अधिकार, प्रतिबंध लग सकता है मौलिक अधिकारों पर जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार, उस पर प्रतिबंध नहीं लगता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। ये जो क्वेश्चन है इसका कोई आंसर नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जो कि अब 6 हो गई है। पहले कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संशोधन के द्वारा, 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा उसको हटाया दिया गया। ठीक है, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब कौन कौन से हैं प्रेजेंट में, तो हम देख लेते हैं एक बार। पहला जो अधिकार है वो है समता का अधिकार। जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये कितने से कितने तक है? 19 से लेकर 22 तक है। आपको बाकायदा याद रखना है कौन से अनुच्छेद में वेरी करता है। ठीक है, समता का है 14 से 18, पूछ लिया जाता है कभी कभार। स्वतंत्रता का है 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है।
तो तीनों आपको याद रखने हैं। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। ठीक है। चौथा है जो अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता ये वेरी करता है अनुच्छेद 25 से लेके 29 तक। ठीक है। इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा। ठीक है। ये वेरी करता है 29 से लेके 30। ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट बचता है छठा, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 32 में। ये इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान का हृदय, जो मूल अधिकार हैं उनका हृदय किसे कहा जाता है। तो मूल अधिकारों का जो हृदय कहा जाता है, संविधान का हृदय और आत्मा कही जाती है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है, उसको ही कहा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको ही संविधान की हृदय या फिर आत्मा कहा जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी करेक्ट है। तो अगर आपसे मौलिक अधिकारों में पूछा जाए तो ये संविधान के भाग 3 में लिखा हुआ है और 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में आता है। ठीक है। संविधान के मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14। जो अनुच्छेद 14 है वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार। और इस समता के अधिकार के अंतर ही हमारा आता है कौन सा, समता के अधिकार के अंतर ही आता है विधि के सम्मत समता, यानी कि कानून सबके लिए समान है। कानून सबके लिए समान है और कानून के लिए सब समान है। ठीक है। तो दोनों चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आती हैं, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण। कानून का समान संरक्षण किससे प्रावधानित है। तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14। करेक्ट आंसर होगा समता का अधिकार। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे के क्वेश्चंस हम आगे वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे।